अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और यकीन मानिए कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कहीं से भी लगता ही नहीं है इसको देखने के बाद कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, ये एक हिडन प्रॉब्लम है जो कि आप समझ नहीं पाते हैं। आप क्या, कोई अधिकारी भी जल्दी इस प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो कैसे जनरेट होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक किसान साथी का ये स्टेटस है। उन्होंने मेरे पास भेजा है और बहुत लंबे समय से वो परेशान थे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लैंड सीडिंग यस है, बैंक अकाउंट सीडिंग जो है वो भी यस है, ई केवाईसी भी इनका यस है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट में छठवां इंस्टॉलमेंट इनका आरएफटी साइंड बाय स्टेट के लिए लग गया था। ठीक है। अब भाई जब एप्लीकेशन में आरएफटी साइंड बाय स्टेट लिख के आ जाता है तो किसान साथी को एक विश्वास हो जाता है कि अब उनका पैसा उनके खाते में निश्चित है कि आएगा, क्योंकि आरएफटी साइंड बाय स्टेट तब लगता है आपके स्टेटस में, तब दिखता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने उपखंड से, जितने भी उपखंड होते हैं जैसे कि तहसील होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक लेवल होता है, इन सभी जगह से जब फॉर्म को वेरीफाई कर लेता है कि फॉर्म बिल्कुल सही है, तब जाकर के आरएफटी वाइज साइंड के लिए वो भेज देता है। आरएफटी का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर। ठीक है ना। मतलब स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि आप इस एप्लीकेशन के लिए मतलब फंड ट्रांसफर पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका एप्लीकेशन स्टेट मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन भाई जब यहीं पे जो है किस्त अटक जाती है तो सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि अब प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पे है। ठीक है ना। बहुत सारे किसान साथियों के स्टेटस में ये चीज दिखा है। अब देखिए, इनका दोस्तों लगभग 2022 से ही यहाँ पर पैसा आना बंद हो गया और यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना। आरएफटी साइंड बाय स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस्ड नो, ये चीज लिखा हुआ है और तब से किस्त आना बिल्कुल भी बंद हो गया है, पैसा उनका नहीं आ रहा है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये सब समझ लीजिए कि जब अगर ये चीज़ आपका आरएफटी साइंड लग जाए, उसके बाद एफटीओ आपका प्रोसेस्ड नो दिखे, तो पहली बात तो ये है कि आप एक किस्त तक तो वेट कर ही सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि एफटीओ आपका यस तभी होगा जब वहां से आरएफटी साइंड जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपका एफटीओ यस हो जाएगा। यदि एक किस्त में नहीं हुआ, दूसरे किस्त में भी नहीं हुआ, तब ये समझ लीजिए कि ये सामान्य स्थिति नहीं है। अब आपको अपने एप्लीकेशन को चेक करवाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। गड़बड़ी क्या हो सकती है जो कि हिडन होता है, जिसे सही तरीके से कोई पकड़ नहीं पाता है इसमें। देखिए होता क्या है, या तो रिकॉर्ड आपका जो है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो गया है, चाहे वो आपका नए तरीके से गड़बड़ हुआ हो, चाहे वो पुराने तरीके से गड़बड़ हुआ है, लेकिन उसे सही तरीके से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसमें आपका जो भूमि सत्यापन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, या तो सत्यापन हुआ ही ना हो, या तो दोस्तों आपका जो पुराना आवेदन है उसमें कोई डाटा जो है वो मिसमैच है। इसे आपको सही से पकड़ने की आवश्यकता है। आप अपने नए वाले आधार कार्ड को देख लीजिए, उसके बाद नई खतौनी को आप देख लीजिए, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस में उसको स्टेटस निकाल के देखिए, डिटेल निकालिएगा, स्टेटस नहीं डिटेल निकालिएगा। उसमें आप देखिएगा कि आपका जो भूमि का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं है, आपका जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल मैच है कि नहीं मैच है। ठीक है ना। यही कहीं ना कहीं वो हिडन प्रॉब्लम बनी हुई है जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और सिर्फ यहीं से आपकी किस्त जो है वो स्टॉप कर दी गई है। उसके बाद कोई चीज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अब देखिए, अगर आपको पकड़ में ये नहीं आता है तो भी आपको शांत बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इंस्टॉलमेंट को लेना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर बैठना नहीं है। आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है या कहीं कोई फॉल्ट है तो उसे आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस केस में दोस्तों आपको अपने कृषि विभाग से मुलाकात करना चाहिए, जैसे ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया,
या तो पीएम किसान का जो नोडल अधिकारी होते हैं उनसे आपको बात कर लेना चाहिए, या जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आपको कंप्लेंट डालना चाहिए। ठीक है, आप इन सब कामों को करेंगे तब जाकर के आपके एप्लीकेशन पर फोकस किया जाएगा और आपके एप्लीकेशन को मेंटेन किया जाएगा और आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। यदि आप वैसे बैठे रहेंगे तो भाई आपका आरएफटी साइंड बाय स्टेट ही लिखा रहेगा और एफटीओ आपका नो दिखेगा और आपके एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप इस तरीके से एनालिसिस करके आप मेंटेन करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।